नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से आम आदमी पार्टी की चर्चे मीडिया में हैं और जो शराब को लेके उनने जो नीतियां बनाई, शराब को लेके जो जो उनके कांड आ रहे हैं वो सब उभर के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अनुचित इस्तेमाल एनडीए सरकार कर रही है। ये बातें कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये तो भविष्य में पता लगेंगी। लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई तो इसके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सबसे पहले इसके घेरे में आए। अभी जो व्यवसायी है, जो अरोड़ा है, जो एक शराब व्यवसायी है दिनेश अरोड़ा, वो भी इनकी ईडी की गिरफ्त में है। अब वो राजी हो गया कि वो ऑफिशियल अप्रूवर बनेगा। उसी के कहने पर आज अब 2 दिन पहले संजय सिंह के ऊपर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने सचिव मिश्रा के मार्फत 3 करोड़ रुपए एक शराब व्यवसायी से लिए थे। हालांकि कोर्ट ने अभी पूछा ये पैसे किस लिए लिए, क्या लिए, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो पंजाब में चुनाव लड़ी इसी शराब के पैसों से ली। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये तो पार्टी का पैसा है, इसमें पार्टी को क्यों नहीं एक अभियुक्त बनाएंगे। तो इस पर चर्चा भी चल रही है। लेकिन जो पार्टी अन्ना आंदोलन से चर्चा में आई थी उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो बड़ी ईमानदारी दिखाएगी और जो हमारी राजनीति चली आ रही है, भ्रष्ट राजनीति, उसको बदल के नई मूल्यों वाली देश प्रेमी, देशभक्त और स्वच्छ निर्मल सरकार देंगे। लेकिन सत्ता में आते ही वो कि शराब घोटाला है। हाल ही में आपको पता होगा मुख्यमंत्री आवास में करीब 29 करोड़ हजार रुपये उसके पुनर्निर्माण में, रेनोवेशन में खर्च कर दिए गए। उसमें जो बाथरूम फिटिंग्स वगैरह है वो बाहर के देशों से मंगाई गई, ये सिद्ध हुआ है। तो अब ये शराब का घोटाला इनको पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनको कई दामों ज़्यादा में उनको ये ठेके दिए गए, ऐसा कहने में आ रहा है। आज जो अभी तक संजय सिंह भी बड़ी बड़ी दलीलें दिया करते थे ईमानदारी की कि मोदी सरकार, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हिम्मत है तो मेरे पर हाथ डाल के देखे। लेकिन आज जो अप्रूवर बने हैं दिनेश अरोड़ा, उनकी मार्फत उन्होंने उनको रिमांड पे ले लिया गया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कई बार राजनीति को बदलने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वे लोग भी जो बड़ी ईमानदारी की कस्में खाते हैं, वो जो कभी आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे, वो भी सत्ता का सुख भोगने के बाद उन्हीं जो परंपरागत हमारी जो दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगती है। क्या ये जनता की उदासीनता भी है या जनता को धर्म और राजनीति में लड़ा के अपनी कमाई करने का एक तरीका है? करते सारे दल हैं, कोई भी राज्य सरकार ऐसी नहीं है जिसको कोई भी क्लीन चिट दे सकता है। तो आम आदमी पार्टी का गठन तो ईमानदारी के नाम पर ही हुआ था। तो इतना बड़ा शराब घोटाला है, इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 6 महीने से ऑलरेडी जेल में है। अब संजय सिंह जो उनके संसदीय दल के नेता भी हैं, वो भी आज रिमांड पर हैं। तो ये समझ से परे है कि अगर एक जो पार्टी जिसने बड़ी उम्मीदें जनाई थी, अंधा आंदोलन में ऐसा लगा था कि अब हमारी राजनीति बदल जाएगी, बड़े एक सैलाब उमड़ गया था अरविंद केजरीवाल के पीछे जुड़ने के लिए। भैया एक आया है कोई हमारे देश को बदलने के क्रांतिकारी, शायद ये अब बदल देगा, यह सोचकर लोगों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन आज जनता वही पुरानी सशंकित अवस्था में आ गई। अब वो समझ में नहीं पा रही कि वो किस राजनीतिक दल पर विश्वास करे या न करे। और यहाँ तक कि जो मीडिया है वो भी लामबंद है। मीडिया भी निष्पक्ष होने के बदले सत्ता दल के साथ और विपक्षी दल, जो सत्ता दल के हामी नहीं बन पाए हैं, वो विपक्षियों के दल के एक दूसरे का गेम बनाने और बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो जनता के लिए बहुत विकट परिस्थिति पुनः पैदा होगी, जैसे 2009 से पहले परिस्थिति पैदा हो गई थी जनता के लिए, वही हालात एक बार फिर बन चुके हैं। अब देखना ये है कि जो न्यायालय में है, कोर्ट में है, इन पर आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, क्या ये ईमानदार निकल के बाहर आते हैं। जो 29 करोड़ का रिनोवेशन मुख्यमंत्री आवास का हुआ है, वो किसकी सहमति से हुआ है, उसमें विदेश के लोगों को क्यों ऑर्डर दिए गए हैं जब ये सामान सब हमारे भारत में मिल सकता था। ये तरह तरह के सवाल हैं। जनता इन सवालों को जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि उसको ईमानदारी के नाम पर क्यों ठगा गया। आप क्या समझते हैं, ज़रूर बताइए। नमस्कार।